नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त के दो हजार रुपये दीपावली के त्यौहार पर केवल और केवल इन किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कराया हुआ है और आप भी 15वीं किस्त के 2000 रुपये अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, आज की यह जानकारी, यह वीडियो आपके लिए ही है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि 15वीं किस्त के 2000 रुपये केंद्र सरकार आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी या फिर नहीं करेगी। किन किसानों को 15वीं किस्त के 2000 रुपये दिए जाएंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। 15वीं किस्त के 2000 रुपये दीपावली के त्यौहार पर किन किन किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि यह एक भारत सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, यह एक पूरे भारत में लागू है। तो यदि आप किसी भी राज्य के किसान हैं और आपने आवेदन कराया हुआ है और आपके आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं है, सभी चीज़ों से आपको अप्रूवल मिल चुका है, तो आपके बैंक खाते में 15वीं किस्त के 2000 रुपये 101% केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपके बैंक खाते में भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आप भली भांति यह भी जानते होंगे कि एक वर्ष में किसानों को 6000 रुपये इस योजना के माध्यम से दिए जाते हैं, उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, 4 महीने के, देखिए 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपये किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। वर्ष 2000, देखिए वर्ष 2023 के अंतर्गत मिलने वाली अब तक किसानों को एक किस्त मिल पाई है। यानी कि देखिए जो पीएम किसान योजना का सत्र स्टार्ट होता है वह अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो देखिए अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यहाँ पर 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। अब 4 महीने जब कंप्लीट हुए हैं तो ये हुए हैं 14th इंस्टॉलमेंट, यानी कि 14वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 27 जुलाई 2023 को किसानों के बैंक खाते में 14वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर हुए थे। हालांकि बहुत से ऐसे किसान रह गए थे जिनके बैंक खाते में ये 2000 रुपये नहीं पहुंच पाई। अब 14वीं किस्त के जो 2000 रुपये आपको दिए गए थे वह अप्रैल, मई, जून और जुलाई के दिए गए थे। ठीक है ना दोस्तों, 27 जुलाई को ध्यान से समझिएगा। लेकिन अब 15वीं किस्त के 2000 रुपये जो किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे वह होंगे, देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। देखिए यहाँ पर 4 महीने हो जाते हैं। अब 15वीं किस्त के 2000 रुपये हैं, ये 2000 रुपये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने के हैं, यानी कि 4 महीने के 2000 रुपये अब किसानों के बैंक खाते में कब ट्रांसफर होंगे। सभी किसानों को यह मन में सवाल चल रहा है और काफी लंबे समय से किसान अपने 2000 रुपये का इंतजार भी कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताया जाएगा कि आखिरकार किन किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे, किन किसानों को लाभ मिलेगा, किन किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। अब इतना तो आपने समझ लिया है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीने के 2000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे। 15वीं किस्त के 2000 रुपये हैं, तो किन किसानों को लाभ मिलेगा? केवल और केवल उन किसानों को लाभ मिलेगा जिनका eKYC कंप्लीट हो गया है, जिन किसानों के बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक हो गया है और उनका बैंक खाता एनपीसीआई से
देखिए ध्यान से समझिए, एनपीसीआई से लिंक हो गया है। ध्यान से समझिएगा, जिन किसानों का बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक हो गया है उन किसानों को ही लाभ दिया जाएगा। ध्यान से समझते रहिए। पहला आ जाता है आपका ई केवाईसी जिसका कंप्लीट है। दूसरा आ जाता है बैंक केवाईसी जिसमें बैंक में आपको आधार लिंक करना होता है। और तीसरा है आपका यहाँ पर एनपीसीआई। अब एनपीसीआई आप कैसे लिंक करा सकते हैं? जिस बैंक में आपका बैंक खाता है उन अधिकारियों को आपको बोलना है कि हम इस खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आएगा, हमारा इस योजना का पैसा। तो उनको बताना है कि हमारा एनपीसीआई इस खाते से लिंक कर दीजिएगा। आपके बैंक खाते कितने भी चाहे कितने भी हो, लेकिन एक ही बैंक खाते से आपका एनपीसीआई लिंक होगा। तो जिस बैंक खाते में आप अपनी पेंशन लेना, माफ कीजिएगा, एक किसान की पेंशन लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेना चाहते हैं, तो उससे आपको एनपीसीआई लिंक कराना होगा। अपने बैंक में जाकर यह कार्य पूरा करा सकते हैं। 3 कार्य आपको मालूम हो चुके हैं। एक है बैंक सीडिंग, देखे ना, यानी कि एक तो हो जाता है आपका आधार सीडिंग। अब आधार सीडिंग इसमें आता है आपका अपने बैंक खाते से आपको आधार लिंक करना है। अब एक है आपका लैंड सीडिंग। अब ये लैंड सीडिंग क्या होता है? लैंड सीडिंग है आपकी जमीन की फर्द, जमीन की खतौनी। जिन किसानों ने आवेदन किया हुआ है और ये डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है, लिंक नहीं है, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। अब कैसे आप अटैच करा सकते हैं इस योजना के लिए लाभ लेने के लिए? तो देखिए, आपके ब्लॉक में जो लेखपाल होते हैं, लेखपाल कह सकते हैं या पटवारी भी बोला जाता है, तो उनके पास आपको जाना है। उनको बताना है हम इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो हमें ज़मीन की फर्द चाहिएगी। तो ठीक है ना, ज़मीन की फर्द या खतौनी, तो यहाँ पर वह आपको निकलवा लेनी है। और जो आपके लेखपाल है उसके आप स्टैम्प यानी कि मोहर लगवा लीजिए, उनको साइन करवा लीजिएगा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो आवेदन करने के लिए वेबसाइट है उस पर जाकर आपको अपलोड किसी भी नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर ये कार्य आपको कराना है। जिसने पहले करा दिया था तो उनका अप्रूवल हो गया था, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फर्द निकलवाई और ऐसे ही अप्लाई कर दिया। तो जिसका ऐसे ही अप्लाई माफ़ कीजिएगा, उन्होंने अप्लाई कर दिया है, आवेदन कर दिया, लेकिन 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उनका ब्लॉक स्तर से, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील स्तर से उनका पेंडिंग नज़र आ रहा है। तो जो हमने आपको कार्य बताए हैं ये कार्य आपको पूरे करने हैं। जैसे आप ये कार्य पूरे कर लेंगे तो आपका फिर पेंडिंग नज़र नहीं आएगा, आपका ब्लॉक लेवल से और तहसील लेवल से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका फॉर्म जाएगा यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, जनपद लेवल से, वहाँ से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद ये कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जानकारी उन किसानों के लिए है जो नए नए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है ना। उनका यहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद, जैसे अप्रूवल उनका कंप्लीट हो जाता है तो फिर राज्य स्तर पर बात चली जाती है। राज्य स्तर पर आपके फार्म को अप्रूवल मिलने के बाद फिर जाता है केंद्र सरकार के पास। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती, क्योंकि आपका आवेदन फार्म इतनी जांचों से निकल कर चला गया है कि उसमें अब कोई भी गलतियाँ नहीं मिलेगी। कहने का हमारे तात्पर्य है, आपका जो पहला है ई केवाईसी भी कंप्लीट होना चाहिए, बैंक केवाईसी भी कंप्लीट होना चाहिए, आधार सीडिंग भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। लैंड सीडिंग कैसे पूरा करा सकते हैं ये हमने आपको बता दिया है, या फिर आप कृषि केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं लैंड सीडिंग के लिए, यह भी आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है एफटीओ। जैसे आप ये सभी कार्य करेंगे तो आपका एफटीओ ऑटोमेटिक ही प्रोसेस में आ जाएगा। तो ठीक है ना, जिन सभी का ये सभी कार्य कंप्लीट हैं उन किसानों को 101% 15वीं किस्त के 2,000 रुपये इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उनके बैंक खाते में डाले जाएंगे। अब बात करते हैं कि 15वीं किस्त के 2,000 रुपये दीपावली पर तो मिलेंगे, लेकिन कब दिए जाएंगे? मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अभी तक इसका कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। केवल मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इतना भी बताया गया है कि इस बार दीपावली वर्ष 2023 के अंतर्गत 12 नवंबर और 13 नवंबर के बीच में है। शुभ मुहूर्त इसमें ही निकाला गया है 12 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में। तो यहाँ पर हो सकता है इससे पहले या 1-2 दिन बाद कभी भी प्रधानमंत्री आपके बैंक खाते में 15वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफर कर दे।
अभी तक सरकार द्वारा कोई भी एक तारीख निर्धारित नहीं की गई है। सरकार कभी भी नवंबर के महीने में आपके बैंक खाते में 15वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको यह लाभ दे दिया जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।